उसकी करामतें बड़ी अजीब थी। फरिश्ता आता था वही लेके, उसका नाम था टीची टीची, अपनी किताब में लिखा है। नाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आयशा के साथ मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पे किया है। उसने हदीस पढ़ ली तो सवेरे उठ के उसने भी एक फतवा दिया। एक बीबी थी, नाम था मोहम्मदी बेगम, कहने लगा मेरा भी उसके साथ आसमानों पे निकाह हो गया। फिर सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम की मिन्नतें ही करता रहा। उसने कहा मैंने नहीं करना तेरे बेईमान के साथ निकाह। अब एक नया बहाना मैं सुनता हूं, नया बहाना। कहते हैं जी पाकिस्तान की असेंबली ने उन्हें काफिर कहा है। असेंबली वजीर आजम साहब शेखुल हदीस है आपके, असेंबली में जो लोग बैठते हैं शेख, उनका क्या कुफर इस्लाम से, क्या वो किसी को कहेंगे बेचारे। सूरत इखलास तो हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा नहीं सुना सकते, ये हाल है। बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर कहलाने वालों को सूरत इखलास नहीं आती, उन्होंने किसी को काफिर मुसलमान क्या कहना है। असेंबली का मसला नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के उलमा मुहद्दिसीन मुहक्किकीन का मुतफिका फैसला है कि मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी कयामत तक काफिर, और बदतरीन काफिर है, हल्के फुल्के काफिर भी नहीं, सुपरलेटर डिग्री है, जबरदस्त किस्म के काफिर है, छोटे मोटे भी नहीं, आखिरी दर्जे के बदतरीन मुशरिक हैं। हम लोगों की अपनी मौज है जमहूरी, और नहीं जी नहीं नरमी करनी चाहिए, नहीं जी नहीं नरमी करनी। एक पार्टी वाला दूसरे पे सख्ती कर रहा है, मजहब के मामले में सारे उसने इखलाक के कायल है, सब इखलाक के कायल है। नरमी करो ठीक है, सबको कहो चलो ठीक है गली बराबर की है, वोट बराबर के ले लो। वहां कहते हैं ना दिए तो लड़ाई भी होगी, नाराजगी भी होगी, झगड़ा भी होगा, ये भी होगा। दुनियादारी के मामले में सख्ती और दीन के मामले में ऐसा ना करो। वो बदतरीन मुशरिकीन है, उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए। वो तो कहते हैं जो हमारे पीछे नमाज, मिर्जा तो ये कहता था जो मुझे नहीं ना मानते वो सारे शैतान के पैरोकार हैं, तो सबको शैतान कह रहा है, तू नरमी कर रहा है। और फिर उसके मर्जियों की मुसीबत ये है कि वो कहते हैं जी हम कुरान को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, बस आखिरी नबी नहीं मानते, एक नया नबी मानते हैं। और फिर रंग बड़ा अजीब दिया, कहते हैं जिल्ली नबी है, बरूजी। नोखा फलसफा सुने आप, हैरान हो जाएंगे। जिल्ली नबी कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं नबी पाक का साया बन के आया हूं, ये उसने दावा किया। कहते मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं हुजूर का। और बेवकूफ, जिस खुदा ने अपने रसूल का साया बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं कि किसी के कदम ना आ जाए, और तेरे जैसे शख्स को साया बनाना था जिसकी एक आंख भी कोई नहीं, काना है बेचारा, मिर्जा काना था, एक आंख उसकी सलामत। अल्लाह के नबियों में कोई नुक्स होता। हमारे यहाँ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौलाना कहने लगे मिर्जा झूठा नबी है। उस्तादों ने रोक दिया, कहने लगे ये लफ्ज भी नहीं कहना, जो नबी होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो नबी, ये लफ्ज भी नहीं कहने, उसको झूठा नबी नहीं कहना। कहा हुजूर फिर क्या कहें? कहने लगे चलो काना शाना कह लिया करो, इतनी गुंजाइश है, ये तो लो दो चार जुमले हैं, जैसा बेचारा है था वैसा चलो कह लो, काना शाना कह लिया करो, इसकी इजाजत है, लेकिन ये लफ्ज कहने की इजाजत मुनज़्ज़म साजिश की इस शख्स ने, मुनज़्ज़म। और ये रुकी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं जो कादियानी है, मिर्ज़ई हैं। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि यूरोप का वीजा सबसे आसानी से उस बंदे को मिलता है जो कहता है जी मैं मरज़ई हो गया हूं, मुझे पाकिस्तान में खतरा है, फटाफट बुला लेते हैं। तुम्हारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है जो तुम्हें फटाफट बुलाते हैं? बताओ क्या ताल्लुक है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं? मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, पहले वो कहने लगा जी मैं मुहद्दिस हूं, मैं हदीसों की तशरीह करता हूं। फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद हूं, दीन की तजदीद करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा जी मैं इमाम मेहदी बन के आया हूं। लोग इकट्ठे होने लगे ना, हमारे लोग तो दुआ कराने पे कायल हो जाते हैं, वैसे भी जो नई मदारी लगाए उसके बंदे जल्दी कायल हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने पंजाबी का, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन इकबाल ने पंजाबी का मिजाज बयान किया है। पंजाबी का मिजाज, इकबाल कहते हैं पंजाबी का मिजाज है कि तहकीक का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कहते हैं कोई मदारी दिखाए सही, इसका काम है फटाफट
पहुंच जाना। ये मदारियों का जमाना है। जो अच्छी मदारी लगा ले, शोर शार अच्छा करे, उसके गिर्द लोग, जो कहे मैंने फूंक मारी तो बंदा चल पड़ा, फूंक मारी तो गिर गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, कोई मदारी दिखाए सही। मदारी का दौर है। उसने भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूं तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूं तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया, फिर कहने लगा मैं इमाम मेहंदी हूं। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली तो कहने लगा मैं मसीह मऊद हूं, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया हूं, माअज़ल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए हैं जो मेरे साथ हैं, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूं, बुरूजी, मैं साया बन के आया हूं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी पुश्त पनाही उसको अंग्रेज की हासिल थी। किसी शख्स की जब हुकूमतें सपोर्ट करती हैं पर उसका आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी अंग्रेज ने मुकम्मल पुश्त पनाही की। अपने बच्चों को समझाएं जो बात अर्ज कर रहा हूं। हमारे अपने शहरों में जो मारूफ स्कूल है उनके अंदर ऐसे टीचर भर्ती होने लगे हैं जो कादियानी और मरज़ई हैं, जो गंदे नजरियात के हामिल लोग, जो तरह तरह की, आपको नहीं पता, हमें तो शौक ही बड़ा है ना, बच्चा फैसी करे सही, जाए जिधर मर्जी, बीएससी करे बस वो, और बड़ी जल्दी लोग मायल और कायल होते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे जी अब तो साइंस भी मानने लगी है इस्लाम की सारी बातों को। तो मैं क्या, माने चाहे ना माने, साइंस के मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं, मानती साइंस तो ना माने। और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, दीन की कोई तहरीक चलती है तो ना सियासतदान निकलता है, ना जागीरदार, ना सियासतदान, ना वडेरा, ना कोई और, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की तहरीक चलती है तो ना ये लाख लाख रुपया लेने वाले नाथ खां बाहर निकलते, ना जो बड़ी गद्दियों पे जद्दी पुश्ती पीर बैठे हैं वो बाहर आते हैं, वो उलमा और मशाइख जिनका दीन से रिश्ता है। अगर पीर जमात अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं थे, आलिम दीन भी थे। अगर पीर मेरे अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, दो ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, दो तीन बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता था। कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो, लेकिन कोई शख्स भी एक मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर, कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बतले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़इयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया। वो तो पाकिस्तान बना, फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अकलियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के बेटे थे और खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हजरत अल्लामा नूरानी सारी जिंदगी ऐसा लिबास पहनते थे कि उसके अंदर सिलवट नजर नहीं आती थी। इमामा इतना हसीन होता था कि देखने को दिल करता था और गाड़ी में बेहतरीन में बैठते थे, लेकिन मकान सारी जिंदगी किराए का रहा, किराए का। लोग कहते हैं मिलने जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे तो अल्लामा नूरानी सीढ़ियों पे बिठा लेते थे, कहते दो ही कमरे हैं।
और मैं आपको बिठा नहीं सकता, घर में जगह नहीं। तो कहा हजरत आप उजले तो बड़े नजर आते हैं। तो आप फरमाते लिबास दुनिया को दिखाने के लिए पहना है, और बाकी तो सारा मेरा मामला खुदा रसूल के साथ है। मैं जानू, अल्लाह रसूल जाने। मैं भिखारी बन के नहीं जीना चाहता, खुददारी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अल्लामा नूरानी कहते हैं जिस रात सुबह असेंबली में मुनाजरा होना था तो मैं सोचने लगा आज रात क्या करूं। तो फिर मुझे ख्याल आया मैंने वही करना है जो बदर की रात मेरे मुस्तफा ने किया था। सारी रात मैं मुसल्ले पे बैठा रहा। कहते हैं बस ऊंग लगी तो बात बन गई, आंख लगी तो बात बन गई। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तो दस्तक हुई दरवाजे पे। 2-3 नादान दोस्त कहने लगे आप हमारे घर आए। फरमाते मैं उनके घर गया। जब उनके घर पहुंचा तो वहां मरज़ई और कादियानी 10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना, ये आप बयाना पकड़ लें और बाकी पैसे बाद में। सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले, बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अपनी किताब से, उनके दारुल उलूम बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा। खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? कहने लगे 4। जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा एक नया बंदा आके खड़ा हो जाए, कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुसा चुप कर क्या आखना, चल कोई नहीं 4 भी वंड लेने थे 5 वंड लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं तो एक और आके शामिल हो जाए, कहे मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है आप देखी, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, हयात है, अजीब जिंदगी है, फटाफट लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए
जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी। हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता तो हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में हो। लौ काना नबिय्यन बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए तो तू काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो। चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बरूजी मान लो, कोई हया होनी चाहिए। और बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटौना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहां खैरात लेने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की और सुन ले। ये याद रखे बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तू नबी है तो मौजज़ा दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए कि इसने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ है। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा। इतना मुतफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया, तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल। अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत कैसे लोग मुदाखलत कर लेते हैं फटाफट। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी। ख्वाजा को बिठा के दरसे तसव्वुफ, दरसे कुरान, दरसे हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ाया जा रहा है। एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए, बड़ी ताजगी, बड़ा प्यार, बड़ी मिठास उनके आने में। जब वो आए तो हज़रत शमसुल आरिफीन उठ के मिले, माथा चूमा, प्यार हुआ, 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई। तो गुफ्तगू में बड़ी नूरानियत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी रानाई, बड़ी ठंडक मिली दोनों बुजुर्गों की मुलाकात से। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद वो बुजुर्ग उठे बाहर निकल गए। हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों पे नजर डाली, फरमाने लगे तुम्हें पता है ये कौन था? शागिर्दों जानते हो कौन था? का हुजूर नहीं। फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम थे, मुझसे मिलने आते अक्सर, और अभी गली में होंगे, किसी ने मिलना है तो मिल लो। दौड़ के गए सारे लोग मुलाकात करने, भागे गए। पीर मेहर अली शाह साहब बैठे हैं। आपने फरमाया मेहर अली तुमने नहीं मिलना? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगे हुजूर मैं उसे ना मिलूं जिसे खिज़र भी मिलने आता है, उसे ना मिलूं जिससे वो मिलने आता है। मैंने क्या करना है उनसे मिलके? आपसे मिलूंगा जिनसे हजरत खिज़र भी मिलने आती है। जिन्हां तना विच इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भाणे भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटौना। जरूरत ही नहीं, ऐसे हसीन महबूब के बाद किसी और जगह नजर जमाने की तबीयत जरूरत नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। जिसने ये पूछ भी लिया कि तू बता, कोई मौजज़ा दिखा, वो भी दायरा इस्लाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की सारी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था। 150 साल के करीब उम्र पाई उसने।
और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लग गए कि उम्र बड़ी लंबी है। माशाअल्लाह ताला, लोगों का अपना अपना मिजाज है ना, मानने का अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों आंखों से। अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई, ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए, मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के जमाना मुबारका में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती हैं जिससे यह साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माज़अल्लाह, उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के अब बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है। जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोल दे क्यों नहीं, तो की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यह स्वाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, क्या कहा है, तो स्वाब होगा, आखोगे तो क्या कहा है, कज़्ज़ाब। तो उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की त्या की है ना, फिर जी मनन वाले तकलीफ होंगी तो मैं क्या पई होवे, वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब, जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा, अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा, और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई, तो किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जा। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं, कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार है, मेरे
सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं। जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तेरे पहरेदार देखूं। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं, कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहां हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओ बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई, बिच्छू काटे तो संभलना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है। आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते, अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं। और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे, कलम तोड़ गए। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ। फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक, खत्मे नबुव्वत। मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सरबराही में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर गया, उस लश्कर में हजरत वाशी भी थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को मैदान उहद में शहीद किया था। फरमाते मैं दुआ करता था, ऐ अल्लाह बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब मेरे हाथों कोई बदतरीन काफिर कत्ल करा ताकि मेरा कफारा हो जाए। फरमाते जब मैं गया, जब मैं निकला, मैदान में पहुंचा तो मुसलमान मेरे सामने आ गया, झूठी नबुव्वत का दावा करने वाला। कहते हैं जब सामने आया तो मैंने उसको मारा, तीर वो गिरा, और जब गिरा तो मैंने रखा फिर उसकी गर्दन पे पैर। मैंने कहा मेरे रसूल तो मैदान बदर में दुआ करें तो 5000 फरिश्ते आते हैं, तू जरा पलट के देख बेईमान तेरा हाल क्या है। फरमाते मेरे कदमों के नीचे। मैंने कहा तू मेरे नबी से मुकाबला करने चला था। मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, ना बदरी हूं, ना अशरा बशरा में से हूं, ना मैं खुलफाए राशिदीन में से हूं, पर हूं रसूल का गुलाम, अस्हाबी कन नजूम में शामिल हूं।
फरमाते मैंने गर्दन काटी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हजरत अमीर हमजा अगर मेरे हाथों शहीद हुए थे तो नबी पाक का बदतरीन दुश्मन भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हर दौर में हर जगह सहाबा करते रहे। हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे, हमारे बच्चे लाबलद है दीनी तालीमात से। हम ये शऊर दे के भेजते ही नहीं कि बेटा जो इस तरह की जरा भी बात करे उसका जिक्र करना बताना। कादियानी, मिर्जई, किसी जगह ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, किसी जगह कोई और रूप धारते हैं। एक इनका ग्रुप अब लाहौरी कहलाता है, वो कहता है जी हम उसे सारा कुछ मानते हैं पर नबी नहीं मानते। हमने कहा तुम भी तो बेईमान हो ना, काफिर को तो मान रहे हो ना, चाहे मुजद्दिद भी मानो मुफस्सर भी मानो, मान तो एक बेईमान को रहे हो ना। काफिर को काफिर मानना जरूरी है। अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने काफिर को काफिर कहा है तो काफिर को काफिर मानना ये जरूरियात दीन का हिस्सा है। तो लिहाजा अपनी औलादों को, नस्लों को, आने वाले तबकात को बिलखुसूस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और इन जगहों पे जो लोग तालीम हासिल करने जाते हैं उन बच्चों को खास करके समझाएं, उन पर खास ध्यान दें, तवज्जो करें कि वो बच्चे इन चीजों से बाज आए, परहेज करें।